सारे जितने प्लैनेट्स
सतगुणी सतगुण था। All the trees were fully laden with fruits and flowers. जितने पेड़ थे, सारे पेड़ों को अपने आप ही सारे फल और फूल लगे हुए थे। अगर समझ मैंगो के फल पेड़ है तो सीजन हो या ना हो, अपने आप मैंगो आ गए सारे के सारे पेड़ों को फूल आ गए, फल आ गए। नदियां इतनी खुश थी कि नदियों में अपने आप बाढ़ आने लगी, पूरा पानी भर गया। ये भागवत में वर्णन है। नदियां फुल पानी से भरने लगी और समुद्र जो है अपने आप से सारे मोती और बाकी जो गहने हैं जितने जो उनके पास है वो सब बाहर फेंकने लगे समुद्र के तट के ऊपर। जितने भी राक्षस थे, all the demonic people, they lost their valor and power. अपनी सारी शक्ति खो गई, उनकी क्षीण हो गई। और जो ब्राह्मण और भक्त है उनमें इतना उत्साह आ गया भगवान की भक्ति करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, नाम जप करने के लिए। ये सब कैसे होता है? सिर्फ कृष्ण के आविर्भाव से। कृष्ण के आविर्भाव से पहले देवकी और वसुदेव उज्जैन में थे। उनके हाथों में पैरों में लोहे की जंजीरें थी। जैसे कृष्ण का आविर्भाव हुआ सारी जंजीरें अपने आप टूट गई। अब सोचिए कृष्ण के आविर्भाव से क्या फर्क पड़ता है। अगर हम भी अपने जीवन में कृष्ण को स्थान देंगे, हमारे जीवन में भी कृष्ण का आविर्भाव होगा, हमारे हृदय के अंदर भी कृष्ण का आविर्भाव होगा, तो ये सारे जो परिणाम है वो हमारे हृदय में भी दिखाई देंगे। अंदर के जो राक्षस भरे हैं, जितने काम वासनाएं, क्रोध है, द्वेष है, ये सारे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपने घर में कृष्ण को स्थान दो। अपने घर में हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को स्थान दे के रखा है, निकाल दो उनको बाहर। घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति को रखो, कृष्ण भगवान को रखो। ये जितने भी ये दुनिया के लोग रखे हैं, नाम नहीं बताएंगे हम आपको, आप ही सोच लीजिए। स्पोर्ट्स स्टार्स है, हॉलीवुड स्टार्स है, ये है वो है, उनको घर से भी निकालो, अपने हृदय से भी निकालो। अपने हृदय में सिर्फ एक ही रखो, कृष्ण भगवान श्याम सुंदर। फिर देखना आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। किसी चीज की कमी दूसरा निवाला लेने वाले थे, रुक्मिणी माता ने
इतने बड़े बड़े पैलेसेस बना दिए भी। अगर आप दूसरा भी अगर निवाला लोगे तो सुदामा को देने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। जस्ट सोचिए, सुदामा का एक निवाला भगवान ने दिया, एक मार्शल दिया, पूरा गांव भगवान ने चेंज कर दिया। अगर आप हर रोज उनको खिलाओगे अपने घर में, आपके घर में जो भी बनता हो, एक रोटी बन गई वही ऑफर करो। जरूर नहीं कि 56 भोगे लगने चाहिए। प्रेम के साथ भगवान के साथ रिलेशनशिप रखो। हर रोज उनको सुलाओ, उनको नहलाओ, उनको वस्त्र पहनाओ, उनको भोग लगाओ, उनके सामने गाओ, उनके सामने नाचो। हो गई भक्ति कलियुग में, और कुछ नहीं चाहिए। और आपके जीवन में जो भी जरूरतें हैं वो स्वयं कृष्ण पूरी करेंगे। कृष्ण स्वयं पूरी करेंगे, ऐसा नहीं किसी और के थ्रू, वो स्वयं पूरी करेंगे। इसलिए जिसके जीवन में कृष्ण है वो सब किस चीज की कमी है वो जब ब्रिटिशर्स भारत में पहली बार आए तो उन्होंने पहले 12-13 लोगों की टीम भेजी थी इंडिया में, पहले सर्वे करने के लिए। उनको इथोलॉजिस्ट कहते हैं। वो जब आए उन्होंने देखा कि भारत में कुछ 300 साल पहले की बात है, 300-400 साल पहले की बात, कोई भिखारी नहीं था भारत में। क्यों नहीं? भिखारी क्यों नहीं था? क्योंकि भले धन कम होगा लेकिन कोई भूखा नहीं रहता था। हर जगह जगह पर धर्मशाला होती थी, भंडारे होते थे, हर व्यक्ति को खाने के लिए मिलता था। और एक भी भिखारी भारत में नहीं था, क्योंकि ऐसा वैसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई गांव नहीं था, ऐसा कोई शहर नहीं था जहां लोगों को खाने के लिए दिन में कोई ऐसा प्रोग्राम ना होता हो। हर मंदिरों में खाना मिलता था, हर घर में लोग दूसरों को प्रसाद बांटते थे, खाना खिलाते थे। इससे मतलब क्या है? आप धर्म का पालन करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर हम बोलेंगे कि भगवान से कोई संबंध नहीं है हमारा, तो आप जितनी मेहनत करते रहो, भूखे रहते रहोगे और जलते रहेंगे। इसलिए कृष्ण का आविर्भाव, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की लीला, ये सारे दिव्य है, उनका श्रवण करना चाहिए। अब देखिए, भारत में हम हजारों सालों से कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मना रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी के मिशन में आने से पहले ऐसे कभी नहीं लगा कि कृष्ण सुप्रीम है, भगवान है। अभी तक हम उसको सबकी कैटेगरी एक जैसा लगा देते भाई, सबके सब एक जैसे है ना। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे हुआ, पता चला कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है, ट्रांसमाइग्रेट होता है, अलग अलग योनियों में शरीर प्राप्त होते हैं, लेकिन फाइनली मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद आपको वैकुंठ प्राप्ति, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो सकती है। ये पहले कभी सुना था क्या आपने? कभी नहीं सुना था। इसीलिए माला तो जब करनी है, गीता भागवत तो पढ़नी है, लेकिन वो भी भक्तों के सामने। विश्व लीला चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रिंसिपल दिया है, 4 नियम का पालन, 16 माला जप प्रभुपाद जी ने दिया है, और भक्तों का संग सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए सप्ताह में एक बार तो कम से कम सप्ताह में एक बार भक्तों के संग में आइए। यहाँ पर डोंबिवली में वीकली प्रोग्राम होता है। हमारे लीला प्रमुख धर्मराज
हंस बन जाता पागले। अगर कोई कौवे के मेंटालिटी वाला भी हो वो हंस बन जाएगा। ये टचस्टोन है। वैष्णव का संग ऐसा है, उनके संगत में आने से अगर हम तो सब कौवे है, बुद्धि और दिमाग वो तो कौवे जैसे ही है, लेकिन भक्त के संग में आएंगे तो हंस बन जाएंगे। अब मैं आपको एक एनालॉजी बता रहा हूँ, अपने ध्यान को सुनिएगा। जब बारिश होती है ना, तो बारिश का पीरियड चल रहा है, ये इतना आप ध्यान को सुनिएगा, आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। जब बारिश की बूंदें आसमान से गिरती है, एक बूंद पानी की जब नीचे गिरती है गटर में, तो क्या होता है? पानी की एक बूंद, बारिश की एक बूंद अगर गटर में गिर जाए तो क्या होगा? वो गटर बन जाएगा। एक बूंद पानी की अगर ऑयस्टर में गिर जाए, ऑयस्टर शिमला, उसके अंदर गिर जाए तो क्या होगा? उसका मोती बन जाता है। और एक ऊपर का जल अगर गंगा नदी में गिर जाए तो क्या उसका होगा? गंगा बन जाएगा। तो सोचिए, जन्म तो तीनों सारे पूरे एक साथ ही एक ही क्लाउड से जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है। आप किस घर में जन्म लिए, आप किस परिवार में जन्म लिए, कौन से देश में जन्म लिए, स्त्री है क्या पुरुष है, धनवान है क्या अमीर है क्या गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीवन भर किसके साथ संग किए हो उससे फर्क पड़ता है। अगर आपने गटर में से लोगों का संग किया, बेवड़ों के साथ संग रहे, अगर आप लोग आपके पिता बेवड़े शराबी है लोग आपके, तो 100% शराबी बन जाओगे। वो अगर स्मोकिंग करते हैं तो आप 100% स्मोकिंग करोगे। वो अगर बोलने में हमेशा गाली शब्द यूज करते हैं, बुरे शब्द यूज करते हैं, आपको भी वो आदत लग जाएगी। 100% है ये, कलर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अगर 100 आम अच्छे हैं, 100 मैंगोज अगर अच्छे हैं, उसमें से एक अगर मैंगो सड़ा हुआ है, एक रात में वो सड़ा हुआ मैंगो 100 मैंगो को सड़ा देता है। 100 मैंगो मिलाकर एक सड़े हुए मैंगो को ठीक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि चलो हम तो 100 लोग हैं, हम तो 100 मैंगो है, ये जो सड़ा हुआ एक ही है, हम इसको चेंज कर देंगे, कभी नहीं होगा ये। इसलिए पहले से आपके आजू बाजू में देखो कितने सड़े हुए लोग हैं, निकालो। अगर सब के सब सड़े हैं तो वहां से निकल जाओ। अगर पता चले कि किस को निकालेंगे भाई, किसी को निकाले, इसलिए खुद से ही निकल जाओ वहां से। इसलिए संतन के संग नाले तेरी
पृथ्वी के ऊपर राक्षस इतने भरे हुए थे, इतने भर गए थे कि पृथ्वी के ऊपर बोझा हो गया। उसको लगा कि इतना मैं बोझा उठा नहीं पाऊंगी। राक्षस ऐसे थे कि पृथ्वी भी डरने लगी। इसलिए आप चिंता मत करना। अगर आपको लगता है कि पता नहीं ये पार्टी अगर वो आएगी तो क्या होगा, वो आए तो पता नहीं देश का क्या होगा, चिंता मत करो। इससे बड़े बड़े राक्षस पहले आ चुके हैं। उन्होंने पृथ्वी को हिला के रखा था। पृथ्वी डर गई कि सोचो अब ये ऐसे को फिटर कहाँ कौन से राक्षस, उनके पास शक्ति नहीं है, बल है ना, कुछ नहीं उनके पास, दिमाग भी नहीं है। पहले के राक्षस ऐसे होते थे, कंस ने सारे पृथ्वी के ऊपर जितने राक्षस है उनको हराया अकेले ने, फिर उनको मिलाकर स्वर्ग के सारे देवताओं को भी हरा दिया, उनको भगा दिया वहां से। पृथ्वी माता ने गाय का रूप लिया, ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु कुछ तो कीजिए, आपने हमारी सृष्टि की रचना की है, अभी आप ही संभाल लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देवी मुझे क्षमा करना, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब ये ध्यान लगी, कुछ चीजें हैं जो ब्रह्मा जी भी सॉल्व नहीं कर सकते दुनिया में, और आपको लगता है कि मेरे सारे प्रॉब्लम मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल दूंगा। अरे नहीं होगा ऐसे। हमेशा तो आपके जीवन में ऐसे कोई ना कोई चीजें रहेगी जो आपसे परे है। तो क्या करो उसमें, चुपचाप स्वीकार करो। हे कृष्णा, जितना हो सके मैं अपना प्रयास कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, इसके बाद जो आपकी इच्छा है। ब्रह्मा जी के उदाहरण से सीख सकते हैं। जीवन में ऐसी समस्या आती रहेगी, चिंता मत करो। जो समस्या आप सुलझा सकते हो सुलझाने का प्रयास करो। बाकी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा अपने जीवन में कृष्ण का स्मरण करते रहो। कृष्ण है वो आपके सारे चीज संभालेंगे। अब ब्रह्मा जी ने कहा चलो, अब इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे पास सॉल्यूशन देने का कहीं भी उपाय नहीं है, भगवान नारायण के पास है। तो ब्रह्मा जी लेकर गए पृथ्वी को। सारे देवताएं, इंद्र चंद्र वरुण, सारे जितने भी देवता हैं वो पृथ्वी माता जो गाय के रूप में आई थी उनके शरीर में उन्होंने प्रवेश कर लिया। क्योंकि उनको पता था अगर हम देवता के पास जाएंगे, अगर बीच रास्ते में अगर देवता आएंगे फिर से हमको हराएंगे, भगा देंगे। इसलिए सब देवताओं ने पृथ्वी के अंदर स्त्री गाय के अंदर प्रवेश किया। इसीलिए हम कहते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है, क्योंकि सारे देवताओं ने गाय के अंदर प्रवेश किया था। अब वो गाय निकली 23 करोड़ देवताओं को लेकर पृथ्वी और ब्रह्मा जी जैसे शिव समुद्र के पास गए, सारे देवता गाय से बाहर आके शरीर से बाहर आए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान जी ने वहां से, नारायण जी ने कहा हे ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, मेरा आविर्भाव होने वाला है, मैं कृष्ण के रूप में आने वाला हूँ, अब सारे देवताओं का विनाश होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना। ब्रह्मा जी ने कहा और हमारे सारे देवताओं ने स्वीकार कर लिया कि भाई ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा। किसी ने देखा नहीं, देवताओं ने भी देखा नहीं था, सिर्फ ब्रह्मा जी ने देखा था। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा सारे देवताओं ने मान लिया। हमारे जीवन में क्या होता है, अगर कोई साधु संत कहते हैं कि भगवान को हमने देखा है, हम नाम जप करने से भगवान को अनुभव किया है, दूसरे लोग कहते हैं हमने नहीं देखा, हम नहीं स्वीकार करेंगे। यहाँ देवताओं को भी भगवान को देख नहीं सकते। देवताओं की पात्रता नहीं है नारायण को देखने की, उन्होंने चुपचाप सहन कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने देखा, हमने भी देखा। हमें भी वही करना चाहिए। जो चीजें हम नहीं कर सकते, अगर हमसे कोई सीनियर है, उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, कोई बात नहीं, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब भगवान का आविर्भाव का समय आ गया। भगवान ने कहा सब देवताओं को आप भी यदुवंश और बाकी कुल में जन्म ले लो, और फिर यहाँ पर पृथ्वी पर उग्रसेन नाम के राजा थे मथुरा के, उनका एक पुत्र था कंस, बहुत ही भयानक राक्षस।
लेकिन उसकी एक छोटी बहन थी, उनका नाम था देवकी। देवकी से बहुत प्रेम करता था कंस। प्लीज सुनिएगा, देवकी से इतना प्रेम करता था अपने प्राणों से भी ज्यादा। जब उसका विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ, विवाह के पश्चात जब उनका रथ जा रहा था तो रथ की जो सारथी है, कंस ने कहा, है सारथी तुम नीचे उतरो, मैं अपने बहन का रथ क्यों चलाऊंगा। कंस बैठा रथ चलाने के लिए, कुछ देर तक रथ चला और फिर क्या हुआ, आकाशवाणी हो गई, हे मूर्ख कंस, जिस स्त्री का रथ तुम चला रहे हो उसी की 8वीं संतान तुम्हारे मृत्यु के कारण बनेगी। 16 साल से इतना प्रेम था भाई, गाढ़ा प्रेम था। मुझे याद नहीं आ रहा वो गाना, तो देवानंद का हरे राम हरे कृष्ण बोलता, मेरी प्यारी बहन है सारी उम्र हमें संग रहना है। ये गीत कौन सा बोलता था आपने देवकी के लिए? बाली यहाँ पर भी आया वो। देखो भाई, चाहे भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, ये दुनिया के जितने भी संबंध है सारे स्वार्थ की बुनियाद पर है। फाउंडेशन स्वार्थ ही है। चाहे लैला हो, मजनू हो, हीर हो, राजा हो, प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर कोई भी हो। मैं 2 दिन पहले अंधेरे में लेक्चर दे रहा था, एक माता जी आई कहने के प्रभु जी, रोते रोते कहने लगी, मेरी खुद की बेटी ने और मेरे पति ने मेरे को कोर्ट केस किया है घर के लिए। आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में आपको सबसे ज्यादा 80% केसेस यही मिलेंगे, पति ने पत्नी के ऊपर केस डाला है, बेटे ने मां के ऊपर केस डाला है। ये सब घर के अंदर ही है, परिवार के अंदर ही है, बाहर लोगों को दिखता नहीं है, कोर्ट में आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप कहेंगे सबकी रिलेशनशिप ऐसी है क्या, कोई अच्छे नहीं है क्या? कौन अच्छे पता है? जिनको ये पता चला है कि मेरा शरीर नश्वर है, कृष्ण भगवान है, ये शरीर खत्म होते मुझे भगवान के पास जाना है, वही व्यक्ति निस्वार्थी बन सकता है बस। बाकी क्यों नहीं बन सकते? अरे बाकियों को ज्ञान ही नहीं है, उनको लगता है कि मैं ही शरीर हूँ, जो भी मेरी पत्नी मेरी सेवा के लिए, मेरा पति मेरे सेवा के लिए, मेरे बच्चे मेरे सेवा के लिए बस। और अगर भगवान का भक्त बन गया तो वो क्या समझता है, पत्नी मेरी भगवान की है, मेरे केयर में है, पति मेरा भगवान का है, भगवान ने दिया हुआ पति है, मेरे केयर में है, बच्चे भगवान के हैं, मेरे केयर में है। इसलिए वो व्यक्ति स्वार्थ नहीं कर, क्योंकि उसको स्वार्थ करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। उसको पता है 60-70 साल में मुझे जाना है, भगवत धाम पहुंचना है। लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है, उसके जीवन में तो पूरा एंजॉयमेंट के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, भगवान नाम की चीज ही नहीं है, तो क्यों ये करेगा वो? इसलिए देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब मेरा
देख लिया संसार धन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक। जब तक तुम्हारा तन तगड़ा है और स्त्री बहुत सुंदर है, सब लोग बोले घोड़ा क्या कैसी हो या फिर तुम कैसे हो। तन निरोग धन जेब में जब तक, तुम्हारे घर पॉकेट में पैसा होना चाहिए बस। हर व्यक्ति आपको कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाएगा, मामा चाचा नाना दादा दादी जो भी हो, नया रिलेशनशिप बनाने के दूर का चाचा दूर का नाना। ये धन पैसा है ना चाहिए, मानेगा परिवार और परिवार में अब देखिए ना, जिस व्यक्ति के पास थोड़ा सा पोस्ट पोजीशन क्या है, पूरे एरिया में सब लोग बोले हाँ अरे अपनी अपनी बिरादरी का भाई, अपने कम्युनिटी का आदमी एमएलए बन गया, एमपी बन गई, ये वो अपने आप रिलेशनशिप बन जाता है। और 5 साल के बाद 5 साल तक हर कुछ इनॉग्रेशन करना है, उसको बुलाओ, ये करो वो करो वो करो। 5 साल के बाद तो प्राइम मिनिस्टर भी होगा तो भी उसको बुलाएगा। ये तो है देख लिया संसार बनकर रिश्तेदार हमने उसने हमें निराश किया है। आप क्या कहेंगे कि ये कुछ लोगों के लिए अपने बोलोगा 100% एक भी केस नहीं है जहां पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा नहीं हुई, ऐसा एक भी केस नहीं है। क्योंकि मृत्यु से पहले ही, बुढ़ापे में ही, वृद्धावस्था में ही सबके सब रिलेशनशिप फीके पड़ जाते हैं। पहले जवानी में सब दौड़ते फास्ट 100 स्पीड से दौड़ रहे हैं, जैसे बुढ़ापा आ रहा है सबके सब रिलेशनशिप एग्जॉस्ट हो जाते, ठंडे हो जाते, ढीले पड़ जाते हैं। मृत्यु तक तो टिकते भी नहीं है भाई, कोई भी रिलेशनशिप मृत्यु तक टिकता नहीं है। वो कब से छोड़ देता है, संबंध आपको कब से छोड़ देता है, क्योंकि आपकी जो अपेक्षा है किसी व्यक्ति से वो कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर आपको अपेक्षा किसी से करनी है, वो श्याम सुंदर कन्हैया से करो। वही व्यक्ति है जिनके पास सारे रिसोर्सेस है, उन्हीं के पास शक्ति है, वही आपकी सारी इच्छाओं को पूरी भी कर सकते हैं, आपके सारे प्रेम के साथ रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं। ये दुनिया के लोग कितना आपको सैटिस्फाई कर सकते हैं बताओ? हाँ, जितनी जरूरत है साथ में रहो, लेकिन अपेक्षाएं मत करो, सिर्फ सेवा करते रहो, आपकी जिम्मेदारी करो। अगर आप पति हो, पति की जिम्मेदारी अच्छे से करो, पत्नी हो, पत्नी की जिम्मेदारी अच्छे से करो, जो भी आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी करो। लेकिन अपेक्षा सिर्फ कृष्ण से, आनंद की अपेक्षा हो या कोई भी हो, वही व्यक्ति कर सकते हैं। देख लिया संसार
भगवान जी को विश्वास करो और हरि सुमरन सार है। जन्माष्टमी का आपको मैसेज दे देता हूँ। आप कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म में आपने जन्म लिया हो, अनपढ़ हो, गवार हो, बहुत ही कोई भी हो, आप हो, आपके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं, ये नहीं, आप सुंदर हो नहीं हो, कोई बात नहीं। आप लोगों का जीवा है क्या? तब कितने लोगों का जीवा है? हाथ को नहीं, अरे वाह, सबके पास बस आपका कल्याण हो गया। अरे कान नहीं है, कान दो कान है, एक कान में काफी, दो में एक कान, एक जीवा एक कान। मैं आपको सही बताता हूँ, आपके पास आप मिलियनेयर नहीं, बिलियनेयर हो, आप खरबोपति हो। ये जीवा को गलत इस्तेमाल मत करो। बस ये जीवा किसी की निंदा करने में मत लगाओ। ये जीवा से कोई गलत चीज खाओ मत, कोई भी गंदी चीज अच्छी लगे तो भी मत खाओ। आज के बाद एक अपने डिसाइड करो, एक निर्णय ले लो, ये जीवा से सिर्फ प्रभु का जप ही निकलेगा, ये कानों से सिर्फ प्रभु का कीर्तन ही जाएगा। अरे आपके यमराज तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आप सिर्फ ये जीवा से जप करो, कीर्तन करो और भगवान का नाम स्मरण करो, कानों से सिर्फ सुनो। आपकी जितनी भी आयु बाकी है, अगर आप 50 साल के बाकी है चलेगा, 10 साल बाकी है चलेगा, 100 साल बाकी है तो भी चलेगा। जीवन में सिर्फ इतना करो, 100% गारंटीड। जो गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, जिस भाव से कृष्ण को प्रेम करती थी वृंदावन में, वो प्रेम 100% उतनी क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा, इसी जन्म में मिलेगा। और दूसरे जन्म की बात नहीं कर रहे, इसी जन्म में मिलेगा। ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु की खास स्पेशल कृपा है। ये जीवा को अच्छे से भगवान ने, कोई कहेगा कि प्रभु जी हम नॉनवेज खाते हैं, हम ये खाते वो खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खाना है खाओ, नाम स्मरण मत छोड़ो, इसको मत छोड़ो। बस अब नहीं कैसे नॉनवेज कैसे खा सकते हैं? अरे मेरे भाई, ये तुम जब तक ये माला नहीं करोगे, किसी का बाप भी तुमसे गलत आदतें दूर नहीं करा सकता। ये की तो चीज है, इसमें ऐसा प्रेम है, इसमें ऐसी शक्ति है। आप हम कितने छोटे राक्षस है, बड़े बड़े जगह बनाए, जैसे बड़े बड़े दिग्गज महादिग्गज
बस ये हाथ में पकड़ते रहो, हरे कृष्ण कीर्तन करते रहो, आपका जीवन 100% सुधरेगा और भक्तों के संग में रहो। अब क्या कहे आपको? तो कंस ने कहा अब मैं अपने शिष्य को मार दूंगा। प्लीज सुनिएगा, 16 साल का प्रेम था अपने शिष्य के साथ और वसुदेव जी का विवाह सिर्फ 16 मिनट पहले हुआ था बस। भाई बहन का प्यार कितना? 16 साल का। और एक पत्नी पति का विवाह सिर्फ 16 मिनट हो गए थे। ऐसा नहीं तो 3-4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे, पहले जानते हैं वो तो आगे में कलियुग का ध्यान दे रहे हैं। 16 मिनट पहले विवाह हुआ। वसुदेव जी ने कहा नहीं कंस, अब मेरी ये पत्नी है, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सोचो आज का कलियुग का पति होता तो कंस को बोलता कोई बात नहीं, तुम भाई बहन आपस में झगड़ा करो, मैं चला जाता, मैं दूसरा विवाह कर लेता हूँ। मैं क्यों भाई अपनी जान लगाऊंगी, है ना? कलियुग की ऐसी ही है। इसलिए भक्ति करो। भक्ति करने से व्यक्ति जिम्मेदार बनता है, रिस्पॉन्सिबल बनता है। नहीं तो अगर भगवान की भक्ति नहीं, नाम जप नहीं, गीता भागवत नहीं है, वो बोलेगा तो मैं ये क्या 10 पत्नियां चेंज करके रहूंगा। कितने गर्लफ्रेंड चेंज हो गए, कितने बॉयफ्रेंड चेंज हो गए, जैसे कुर्ती में नीचे आपस में चेंज कर देता है, ऐसे करते लोग आजकल। इसको क्या तो जानवर हो तुम, हैं? इंसान हो, इंसान को तो विवाह बंधन दिया हुआ है कि नहीं भाई? तो अगर मनुष्य बनना है, गीता भागवत पढ़ो। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी को प्रॉमिस किया था, साथ फेर लिया अग्नि के पास, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आएगी मैं सबसे पहले तुम्हारे संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सामने रहूंगा। ये है भक्त बनने का फायदा। अगर नहीं बनोगे भक्त, कंस जैसा इतना प्रेम था फिर भी अपने शिष्य को मारने के लिए उड़ गया। और वसुदेव 16 मिनट का विवाह था, अभी भी अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। कभी कभी लोग बोलते क्या फायदा है जप करने का, क्या फायदा, गीता भागवत पढ़ने का क्या फायदा? ये फायदा है व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। अरे भगवान का जो भक्त होता है वो अननोन व्यक्ति को भी हर्ट नहीं करता, जो जिसकी जान पहचान नहीं है ऐसे व्यक्ति को भी वो मदद करता है। तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं रक्षा करेगा, अपने पति की रक्षा क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भगवान का भक्त का काइंड हार्टेड, बड़े मृदु हृदय का, बड़े कोमल हृदय का होता है। वो किसी को चीटिंग नहीं कर सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता। अगर प्लीज सुनिएगा, अगर कोई अपने पत्नी के साथ रिलेशनशिप उसके अच्छे नहीं है, पति के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं है, बच्चों के साथ संबंध अच्छा नहीं है, वो भक्त नहीं है। वो भले तिलक लगाए, कंठी माला पहने, ये माला दिन भर हिलाते रहे, ऐसे ऐसे हिलाते रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। भक्त का मतलब अर्थ है वो व्यवहार में बड़ा निपुण है। अपने स्वार्थ के लिए वो व्यक्ति किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता, वो भक्त है। वसुदेव जी ने कहा हे कंस, तुम्हें 8वें संतान से समस्या है, जब जब कोई संतान जन्म होगी मैं आपको खुद आपके पास लेकर आऊंगा। पहले संत तो उनको जेल में रखा गया, पहले संतान की उत्पत्ति हो गई, जन्म हो गया, वसुदेव जी लेकर आ गए। कंस ने कहा मुझे इससे कोई डर नहीं है, 8वीं जब संतान हो जाएगी तो मेरे पास लेके आना। लेकिन वसुदेव जी को पूरा विश्वास था ये तो राक्षस है, इसके ऊपर विश्वास करना नहीं चाहिए था, वो लेके गए। लेकिन उनको पता था कभी बुला सकता है वापस से। नारद मुनि आए, कमल का फूल दिखा, बोल बैठा कंस इसी कौन सी पंखड़ी पहली है, 8वीं कौन सी, पहली कौन सी है? मैंने तो सोचा कोई भी पहली हो सकती है भाई। वासुदेव वापस आ जाओ। बेटे को देवकी और वसुदेव के सामने उनके ऊपर पत्थर क्यों मार के उनका हत्या कर दिया। कोई पूछेगा कि नारद मुनि को ये आग लगाने की क्या जरूरत थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नारद मुनि जैसे भक्त कभी कोई अपराध नहीं कर सकते। नारद मुनि को पहले हिस्ट्री नहीं पता। ये जो 6 पुत्र है ये कालनेमि के पुत्र थे और कंस प्रीवियस लाइन में कालनेमि था। ब्रह्मा जी का श्राप था कि तुम्हारे अपने पिता के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तो यह फलित होना था। और दूसरा मुख्य कारण यह है नारद मुनि चाहते थे पहले दिन से ही कि मामा और भांजा का जो रिलेशनशिप है दुश्मनी का रह जाए। अगर मामा भांजा है तो प्रेम से बुढ़ी बुढ़ी रहेंगे, बाद में कृष्ण कहेंगे कि नहीं मारना है मुझे अपने मामा को,
तो फिर पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। इसलिए पहले से दुश्मनी पक्की। इसलिए नारद ने कहा ठीक है। अब 6 संतानों की मृत्यु हो गई। 7वें संतान बलराम जी देवकी के गुरु से रोहिणी के घर में को ट्रांसफर किया गया। अब 7वें भगवान के कृष्ण का आविर्भाव होने का समय हो गया। प्लीज सुनिएगा, तो भगवान का आविर्भाव हुआ उससे पहले जीवन देवकी और वसुदेव ने इतनी समस्याओं को झेला। अभी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी लोग बोलते हैं हम 16 माला जब 25 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। जीवन में समस्या ऐसी की ऐसी ही है, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देवकी और वसुदेव ने कभी कंप्लेन किया क्या कृष्ण को? अरे कृष्ण, तुम हमारे पुत्र बन के आने वाले हो, 8वें भी क्यों आओगे भैया? पहले भी आ जाओ तुम। 8 साल तक हम इतने तकलीफ भोगते रहेंगे, जेल में है, हथकड़ी हमारे हाथों पैरों में है। अगर हम तुम्हारे माता पिता है, क्या तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं है? इतने समय तक ये आकाशवाणी जब हुई उसी समय आ जाना चाहिए था कृष्ण को, उसी समय मार देना चाहिए था कम से कम। 8 साल तक वेट करने की जरूरत क्या है? बोल सकते थे कि नहीं, लेकिन बोला क्या उन्होंने? जब कृष्ण आए, नारायण रूप में आए, वो देवकी ने ऐसा नहीं कहा बेटा इतनी क्या मेरी परेशानी की जरूरत है तुम्हें, ऐसा नहीं कहा। प्लीज सुनिएगा, devotee is always grateful। मैं आपको सही बात बताऊं, अगर आपको कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है ना, एक ग्रेटफुल का अर्थ है कृतज्ञ। हमेशा भगवान के सामने एक ही चीज बोलो, माय डियर कृष्णा यू आर सो काइंड। हे भगवान, आप कितने दयालु हैं। भले मैं आई डोंट डिजर्व दिस, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपने कृपावश वैष्णव का संग दिया है। आपने ये माला जब दिया है, हरे कृष्ण मंत्र मुझे मिला है, ये वैष्णव संप्रदाय ब्रह्म मतो गौड़ीय संप्रदाय में हम आने का हमें अवसर मिला है। नाम जब मिला है, गीता मिले, भागवत मिला है, वैष्णव का संग मिला है। अब बाकी चीजें थोड़ा धन कम मिल जाए, थोड़े शरीर में थोड़ी सी समस्या आई है, ये समस्या थोड़ी है भाई। कभी लोग पता नहीं मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में क्या आवश्यक है और तुमसे ज्यादा कृष्ण जानते हैं। तुम्हें भक्ति में टिके रहने के लिए, भक्ति में आनंद रहने के लिए तुम्हारे जीवन में कौन सी चीज कब देनी चाहिए, ये हमसे ज्यादा कृष्ण जानते हैं। कृष्ण के प्लान के ऊपर विश्वास करो, अपना प्लान भी बनाओ, लेकिन विश्वास कृष्ण के प्लान से करो। कृष्ण ही ऐसे है तो जरूर आपकी रक्षा करेंगे। बिगड़ी में बनाएगा दिलदार साया, बिगड़ी में बनाएगा
लेकिन छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले। जब सूरज, बारिश के समय में सूरज को बादल ढक देते हैं ना, लेकिन वो कितने देर तक ढकते हैं? कुछ समय के लिए। हमेशा हमेशा के लिए सूरज को ढक सकते हैं क्या? कुछ समय के लिए होता है। अब कुछ समय आ जाएगा तो बादल फिर से निकल जाएंगे, सूरज फिर से आसमान में दिखाई देगा। अपने जीवन में भी समस्याएं भी कुछ दिन तक, कुछ देर तक रहेगी, लेकिन हिम्मत से काम लो, धैर्य के साथ काम करो। क्योंकि लेकिन अगर जिस समय आपकी समस्या चल रही है, मुश्किल के वक्त फिर तो काना का नाम ले। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रो रहे, ये कर रहे, नहीं, भगवान का नाम जप करो, धैर्य के साथ चलो, वो बादल अपने आप निकल जाएंगे। भगवान का चिंतन करो। बिगड़ी मेरी बनाएगा तुझको गले लगाएगा। कुछ पति की समस्या होती है, पत्नी भी नहीं समझ पाएगी, या दोस्त भी अपने आप को, अपने दोस्त की समस्या नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे पूरे ब्रह्मांड में है जो आपको 100% समझते हैं, जो 100% आपको जानते हैं। सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है, आप कौन से हाल में हो ये सब जानते हैं कृष्ण। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है भाई, वो कण कण में है, ब्रह्मांड के कण कण में है। आप जो भी आपकी समस्या है वो कृष्ण सब जानते हैं। इसीलिए तुझको गले लगाएगा दिलदार सावरा। आप श्री भगवान की भक्ति करते रहो, नाम जप करते रहो, और ऐसा ही समय आएगा कि भगवान आपको गले लगाएंगे। तुझको गले लगाएगा दिलदार सावरा।
आविर्भाव हो। भगवान का आविर्भाव क्यों होता है? और उनका जन्म हम जैसे जन्म नहीं है। हम जब जन्म लेते हैं मांस का गोले के जैसा आ जाता है, पूरा फ्लूइड केमिकल जो भी है सब फ्लूइड लगा रहता है शरीर के ऊपर। भगवान का जब आविर्भाव हुआ तो गर्भ से जन्म नहीं लेते, हमें गर्भ माता के गर्भ में प्रवेश करना होता है। भगवान नहीं लेते, भगवान के रजोगुण तमोगुण सतोगुण से परे है। जैसे जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं, लेकिन जब जेलर, जो जेल का मालिक जेलर है, प्रवेश करता है तो सारे कैदी देखते हैं, भाई इसने कौन सा क्राइम किया है, ये क्यों जेल में आया है। वो क्राइम नहीं किया है, वो तुम सब लोगों को देखने के लिए आए, तुम ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब शाम का समय आ जाएगा, जेलर के लिए दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। मॉर्निंग में जेलर आया, स्वेच्छा से एंट्री किया, अपनी इच्छा से एंट्री की, और जब शाम को जाएगा उससे ही जाएगा, उसके लिए बंधन नहीं है जेल का। उसी प्रकार से हम लोग अपने कर्म के अनुसार हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के जो हमारे कर्म है, उससे हमने डिसाइड नहीं किया कि हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, हम यहाँ जाएंगे, ये शहर में लेंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारे कर्म ने हमको डिसाइड किया है। लेकिन कृष्ण का वो जन्म कर्म चले दिव्यम योगम एवं तत्वतः, उनके जन्म और कर्म दिव्य है। वो लीला इसलिए करते हैं यहाँ पर आके, ताकि एक आपको ट्रेलर दे सके, मूवी का ट्रेलर दिखा दे। बस देखो, मैं जो वृंदावन में लीला करता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ, गोवर्धन पर्वत उठाता हूँ और इतनी मधुर मधुर लीला करता हूँ वृंदावन में, ये मेरा सिर्फ ट्रेलर है। जब सोचो, आप मुक्त होने के बाद जब आपको मुक्ति मिलेगी, मेरे धाम में आओगे गोलोक वृंदावन में, तो कितने आनंद आपको मिलेगा, कितना सुख आपको मिलेगा। ये ट्रेलर दिखाते हैं भगवान गोलोक वृंदावन का। इसलिए तो यहाँ आप भी होते जन्म लेते हैं यहाँ पर। उनको कोई आवश्यकता नहीं जन्म लेने की, कि हमारे ऊपर दया है, अनुकंपा है, करुणा है, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। और भगवान का आविर्भाव का अर्थ है ऐसा नहीं कि 125 साल लीला कर दी और उसके बाद मर गए, अब खत्म हो गए कृष्ण। नहीं, हमारा शरीर खत्म होता है, भगवान का, कृष्ण का शरीर खत्म होता नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, तुमने और मैंने हजारों हजारों जन्म पार किए हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने शरीर बदला नहीं है। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारा शरीर बदलता है, हमारे आत्मा और शरीर में अंतर है, इसीलिए हम भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का शरीर तो कभी चेंज होता नहीं, वही दिव्य शरीर उनका रहता है, इसलिए वो कभी भूलते नहीं। तो भगवान 125 साल के बाद क्या हुआ, फिर उनकी लीला जो खत्म हुई वो 2 मिनट में बताता हूँ। जब सर्कस आती है किसी गांव में या शहर में, तो 20 दिन 25 दिन 30 दिन की सर्कस रहती है। उसके बाद वो सर्कस वाले हाथी घोड़े फिर नाच वगैरह डांस वगैरह करते हैं सब। और फिर जैसे सब गांव वालों ने सर्कस देख ली, शहर वालों ने सर्कस देख ली, फिर सारा टेंट बाइंडिंग करके थोड़ा तंबू निकाल देते हैं, ट्रक में डालकर दूसरे गांव में, दूसरे शहर में जाते, वहां सर्कस दिखाते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण ने यहाँ पर 125 साल की लीला की, सर्कस दिखाई, सबने सर्कस देख ली। भगवान ने यहाँ का तंबू उठाया, दूसरे ब्रह्मांड में फिर से लीला के लिए चले गए। वो मरते नहीं है, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में सर्कस दिखाते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। लेकिन उनका एक परमानेंट धाम भी है, वो है गोलोक वृंदावन, जहाँ हम सब भी वहीं के हैं और वहाँ जाना है। मूर्खतावश अज्ञानतावश समझते हैं कि मैं यहाँ का हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम आत्मा हो, इसलिए अलग अलग जन्म धारण कर रहे हो। अगर बुद्धिमान हो, अभी सीरियस हो जाओ, प्रभु का नाम जप करो, भगवत धाम चले जाओ, फिर से कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, फिर से वही समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं रहेगी। जन्माष्टमी के दिन ये वचन तुम डिसाइड कर लो कि माला जप नहीं छूटनी चाहिए हाथों से, 16 माला जप हर रोज करो। अगर 16 माला नहीं कर सकते, 1 माला से स्टार्ट करो। 1 माला करने के लिए 8 से 10
10 मिनट लगता है। ये एक माला सुबह करो, एक माला शाम को करो। थोड़ा टेलीविजन देखना बंद करो या कम से कम करो, समय अपने आप मिल जाएगा। मोबाइल का भी यूज थोड़ा कम करो, नाम जप के लिए समय मिलेगा, गीता भागवत पढ़ने के लिए समय मिलेगा। कोई बोल नहीं सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। प्रायोरिटी रखो, बस समय मिल जाएगा। ये जन्माष्टमी का जो महोत्सव है, इस भगवान जी जब सामने आएंगे, भगवान से कहो, प्रार्थना करो, हे कृष्णा मेरा तो मन नहीं करेगा, जप करने के लिए मेरा मन नहीं करेगा, बुरी आदतें छोड़ने के लिए मेरा मन नहीं करेगा, लेकिन हे प्रभु आप कृपा करो, आप दया करो, हमारे ऊपर पापी जैसे व्यक्ति को दया करो, ताकि हमें आपके नाम में रुचि आ जाए, गीता भागवत पढ़ने में थोड़ी रुचि आ जाए, भक्तों का संग अच्छा लगने लगे, बाहर की बुरी आदतों का संग हमें दूर रहे। उससे ये प्रार्थना कीजिए भगवान से, और भगवान की कृपा को जरूर प्राप्त होगी। इसलिए प्रभुपाद